पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में क्या है कि प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, मतलब कि एनिमल सेल्स में जो है प्लास्टिड्स जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के जो है दो टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स के कितने टाइप बताए गए हैं यहाँ पर, दो टाइप्स। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट से एक हो गया, एक कौन हो गया, प्लास्टिड्स के दो टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स जिसको क्या बोला जाता है, कलर्ड प्लास्टिड्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कलर्ड प्लास्टिड्स, किसको, क्रोमोप्लास्ट्स को। दूसरा टाइप क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, मतलब कि प्लास्टिड्स को जो है दो टाइप्स में बांटा गया है, एक हो गया क्या, क्रोमोप्लास्ट्स, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जिसको क्या बोला जाता है, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा है, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स। और वैसे तो प्लास्टिड्स का जो है बेसिकली तीन टाइप्स हम इसको लेकर देखेंगे, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में ही जो है क्रोमोप्लास्ट में ही क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट भी आता है। ठीक है, तो इसको जो है इससे तो दो टाइप से, ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में ही जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में पाया जाता है, ग्रीन पार्ट्स में। क्लोरोप्लास्ट जो है फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लास्टिड्स के दो टाइप्स में बांटा गया था, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। तो क्रोमोप्लास्ट में ही जो है हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, उस ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल को जो है आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। वैसे तो क्रोमोप्लास्ट को क्या बोला जाता था, कलर्ड प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड बोला जाता है, क्योंकि उसके पास जो है हर तरह के कलर के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पास जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो जिसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल का, जो कि क्या करता है, सिंथेसाइजिंग करता है, क्या, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है फूड को सिंथेसाइज करता है, कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ज़रूरत किस चीज़ के लिए होता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है फूड को सिंथेसाइज करने का। वैसे तो ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी जो है प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो है कौन कौन से पिगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, ऑरेंज या फिर येलो। ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी जो है प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन वो जो है क्लोरोफिल की ज़्यादा मेजॉरिटी के कारण, मतलब कि क्लोरोफिल का ज़्यादा उसमें प्रेजेंस होने के कारण वो ऑरेंज और येलो जो पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो जो है अच्छा से नहीं पता चल पाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो भाग होता है वो जो है बहुत ही क्लियरली इसको डिस्टिंग्विश किया गया है किस चीज़ में, एक कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से जानने के लिए, इसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से जानने के लिए इसको जो है हम स्ट्रक्चर को देखकर पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या चीज़ के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। उसमें जो है ग्रीन और येलो भी पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल का ज़्यादा मात्रा होने के कारण जो है वो पिगमेंट हमें पता नहीं चल पाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो भाग होता है उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश्ड किया गया है, मतलब कि उसको बांट दिया गया है किस चीज़ में, एक कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अनुसार हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का भाग होता है उसको एक कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स
कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर जो ग्राउंड मैट्रिक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल का जो मैट्रिक्स होता है उसे बोला जाता है क्या, साइटोप्लाज्म। तो उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसे स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या मतलब कि ये बीच वाला जो येलो येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये येलो कलर जो इसमें किया हुआ है, तो उसी येलो कलर को क्या बोला जाता है, यही येलो कलर क्या है, इसी को बोला जाता है स्ट्रोमा, जो कि क्या है, एक एक्वस फ्लूइड है, ठीक है। एक्वस फ्लूइड क्या है, ये मैट्रिक्स है किसका, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। जिस प्रकार से न्यूक्लियस का मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, स्ट्रोमा बोला जाता है। तो ये जो येलो कलर से फील्ड है, कलर येलो कलर से जो फील्ड है इसको मतलब कि इसका क्या है, ये कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोला जाता है। तो स्ट्रोमा इसको बोला जाता है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये स्ट्रोमा बोला। अब हम जो है शुरू से इसको जान लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप यार देख रहे हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो है हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है क्या, क्लोरोप्लास्ट का। और ये क्या हो गया, हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो है क्लोरोप्लास्ट का क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन, और इसको जो है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा मेम्ब्रेन थी, ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट का जो है टू मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि प्लास्टिड्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लास्टिड के जो है टू मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो है एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और एक क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और क्या इसमें दिया हुआ है कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस स्पेस को, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इस स्पेस को जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। मतलब कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोला गया है, उस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है, इस स्पेस को, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है, उसी स्पेस को क्या बोला गया है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आगे हम बढ़ते हैं क्या, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये जो ओवल स्ट्रक्चर है, ये ओवल टाइप में जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये एक ओवल शेप को हम अगर उठा लें, ठीक है, मतलब कि एक ओवल स्ट्रक्चर को अगर हम ले लेते हैं, जैसे किसको, ये इस ओवल स्ट्रक्चर को, ठीक है, किस ओवल स्ट्रक्चर को, तो इस ओवल स्ट्रक्चर को, इस एक ओवल स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस एक ओवल स्ट्रक्चर को अगर हम ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ओवल स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इस एक ओवल स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं, तो इस एक ओवल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इस एक ओवल स्ट्रक्चर को, इस एक ओवल स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलाकोइड। क्या बोला जाता है, थाइलाकोइड बोलेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ये जो है ओवल शेप में स्ट्रक्चर हैं। तो अगर इस एक ओवल शेप, सिर्फ एक को अगर हम लेते हैं, तो इसको एक को क्या बोला जाता है, थाइलाकोइड। और उसके बाद हम जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे में जो है एक दूसरे से क्या है, अरेंज्ड हैं, क्या है, अरेंज्ड हैं। तो ये जो अरेंज्ड हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक को क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल को जो है थाइलाकोइड बोलते हैं, लेकिन ये जो है क्या है, एक दूसरे से अरेंज्ड हैं, ठीक है। बहुत सारे तीन मिलकर जो है अरेंज्ड है, या कितने भी मिलकर जो है अरेंज्ड होते हैं साथ में। तो ये जो ग्रुप बने हुए हैं, ये ग्रुप जो बनाया हुआ है अरेंज्ड है, तो इस अरेंज्ड को क्या बोला जाएगा, इस स्टैक को हम बोलेंगे क्या, ग्रेनम, ग्रेनम या फिर
स्टैक ऑफ थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड का स्टैक बोलेंगे, या फिर इस स्टैक को हम क्या बोलेंगे, इस स्टैक को हम बोलेंगे जो कि 3 मिलकर क्या बनाया, एक स्टैक बनाया, 3 थाइलाकोइड मिलकर एक स्टैक बनाया, उस स्टैक को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ऐसे स्टैक जो है बहुत सारे स्टैक हैं, तो ज़्यादा एक से ज़्यादा स्टैक रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा स्टैक को हम बोलेंगे क्या, प्लूरल होगा तो उसको बोलेंगे ग्रेना, और एक स्टैक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम। तो हमने जान लिया क्या कि इसमें जो है एक थी होता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है क्या, थाइलाकोइड, और जो है बहुत सारे अरेंज्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, ग्रेनम बोला जाता है। तो ये जो थाइलाकोइड जो हमने अभी पढ़ा, ये थाइलाकोइड जो हमने अभी पढ़ा, तो ये थाइलाकोइड के पास क्या होता है, एक थाइलाकोइड जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। ये जो है ये थाइलाकोइड जो हम अब देख रहे हैं, ये थाइलाकोइड जो इंडिविजुअल है ओवल शेप, ये इसके पास क्या होता है, एक इसमें ये जो है मेम्ब्रेन से बाउंड सैक से, कैसा है, सैक है एक मेम्ब्रेन से जो कि बाउंड होता है। तो यही जो है अरेंज होकर क्या बनाता है, ग्रेन। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जब बहुत सारे स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स मतलब कहने का मतलब क्या, ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, तो इन सभी ग्रेनम को हम क्या बोलते हैं, इस सभी एक एक को स्टैक को हम ग्रेनम बोलते हैं, लेकिन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, ग्रेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ग्रेना, ये ग्रेना हो गया, और नहीं इसको नहीं ले सकते हैं, लेते हैं तो हम जैसे कि हम 2 ग्रेना लेते हैं, ये ग्रेना और ये ग्रेना, जैसे कि एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं ग्रेनम, तो दो है तो क्या बोलेंगे, इसको ग्रेना बोलेंगे, प्लूरल है। तो इन दोनों ग्रेना को जो है ज्वाइन करेगा, तो इन दोनों ग्रेना को जो ज्वाइन करने वाला होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पाथ है, तो इन दोनों ग्रेना को एक दूसरे से ज्वाइन करने वाला जो पाथ कहलाता है, उसको पाथ को क्या बोला जाता है, लैमिले, मतलब कि उसको जो है उस पाथ को बोला जाता है एस्ट्रोमा लैमिले। क्या बोला जाता है, एस्ट्रोमा लैमिले, मतलब कि दो एस्ट्रोमा को ज्वाइन करने का जो एक पाथ होता है, जो एक रास्ता होता है, उस पाथ को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोमा लैमिले। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये एक स्ट्रोमा है, ये एक स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, तो दोनों ग्रेनम के बीच जो है एक कनेक्शन बना हुआ है, तो इस कनेक्शन को ही क्या बोला जाता है, एस्ट्रोमा लैमिले। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि एक थाइलाकोइड के अंदर जो होता है, ये हम देख रहे हैं क्या, ये इनसाइड ऑफ थाइलाकोइड, जब हम एक थाइलाकोइड लेकर इसको जब हम काटे हैं तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर का जो है हमको पार्ट दीजिए, लेकिन इसके अंदर का जो क्या होता है इसके बारे में जो है अभी हमें नहीं पढ़ना है, इसको हायर क्लासेस पढ़ना है। तो ये जो है क्या, लुमेन है, इसको क्या बोला जाता है, थाइलाकोइड के अंदर का जैसे कि हमने इसके काटा तो ये हमें क्या दिख गया, थाइलाकोइड का अंदर का भाग, तो इसे क्या बोला जाता है, लुमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुमेन बोला जाता है, जो कि क्या है, थाइलाकोइड के अंदर का भाग है। क्या है, थाइलाकोइड के अंदर का भाग है। तो जैसा कि हमने अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस क्लोरोप्लास्ट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें जो है हमने कभी नहीं बताया कि इसमें क्लोरोफिल कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल, इसमें जो है क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है, इसमें क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक थाइलाकोइड है, तो इसके सरफेस पर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस जो है कैसा हमको सरफेस दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो जो क्लोरोफिल होता है इसी थाइलाकोइड के सरफेस पे, प्रत्येक थाइलाकोइड के सरफेस पे जो है ये क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो है प्रत्येक थाइलाकोइड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, उस थाइलाकोइड के सरफेस पे पाया जाता है। क्लोरोफिल के साथ साथ और अदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जिसको क्या कहेंगे, जैसे में हो गया क्या, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स। थाइलाकोइड के सरफेस पे क्लोरोफिल के साथ साथ और क्या, और कौन, और जो है अदर पिगमेंट भी जो है पाए जाते हैं। जैसे में क्या हो गया, कैरोटेनॉइड्स, क्या बोला जाते हैं, कैरोटेनॉइड्स, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स पे भी ये जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन सा होते हैं, क्लोरोफिल।
ज़्यादा मात्रा में कौन सा होते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, तो क्लोरोफिल जो है क्या करता है, क्लोरोफिल जो है अपना प्रोटीन नहीं, क्लोरोफिल के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। तो क्लोरोफिल तो वैसे जो है फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, बहुत मदद करता है। क्या करता है, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है हम आगे पढ़ेंगे बाद में, मतलब कि अगले हायर क्लासेस में इसको इस प्रोसेस को पढ़ना है। तो इतना बस जान लेना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में जो है बहुत ही अपना योगदान देता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है अपना डीएनए कंटेन करता है। क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है, अपना आरएनए। मतलब कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, मतलब कि प्लास्टिड के पास जो है अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके पास क्या होता है, और इसके पास मतलब कि डीएनए होता है क्लोरोफिल के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास, और आरएनए भी होता है। और इसके पास क्या होता है, और इसके पास जो है राइबोसोम्स भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम्स। तो ये सब जो है हमें किस में देखने को मिला था, ये सब जो है हमें एक और ऑर्गेनाइज के बारे में देखने को मिला था। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने देखा था कि एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, और राइबोसोम से उसमें पाया जाता है, डीएनए और आरएनए भी जो उसमें होता है। तो ऐसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था। तो वही चीज़ जो है इसमें भी, किसमें, तो प्लास्टिड्स में, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये जो है क्या करता है, अपना प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट जो है अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और वो जो है उसके पास भी कैपेसिटी होता है किस चीज़ का, रेप्लिकेट करने का। इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑटोनोमस बडीज़ है। कैसा बडीज़ है, सेमी ऑटोनोमस बडीज़। कैसा बडीज़ है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेमी ऑटोनोमस बडी। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने क्रोमोप्लास्ट में ही पढ़ा था किसको, क्लोरोप्लास्ट को। तो अब हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट के पास जो होता है और येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के जो है उसके पास क्या होता है, ये क्रोमोप्लास्ट जो है मतलब कि क्रोमोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स हैं वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स के पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि फूल और फल के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके पंखुड़ियों में प्रेजेंट होते हैं। कौन, क्रोमोप्लास्ट, जो कि रेड, ऑरेंज, येलो, मतलब कि उसके, जैसे कि हम देखते हैं टमाटर हो गया। ठीक है, तो टमाटर के जो सरफेस जैसे उसका लाल है, तो वो लाल है, लाल किसके कारण से है, तो इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण से है। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी प्रकार के वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो उसका जो अपना कलर होता है, तो वो कलर किसके कारण होता है, इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के कारण। जिसमें क्या पाए जाते हैं, येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, रेड पिगमेंट, मतलब कि वेरियस पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को जो है कलर प्रदान करता है। किस चीज़ के लिए, तो फ्लावर्स में कलर प्रदान करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी चीज़ के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रदान करता है। तो जो कलरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में जो कलरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, जैंथोफिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैंथोफिल। और जैंथोफिल किसको बोला जाता है, येलो पिगमेंट को जैंथोफिल बोला जाता है। और जो है ऑरेंज रेड को क्या बोला जाता है, ऑरेंज रेड को पिगमेंट को बोला जाता है कैरोटीन। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या होता है, एक कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। कैसा प्लास्टिड, इसको हम क्या कह सकते हैं, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स। मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट जो है उसके पास किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, किसी भी कलर्ड पिगमेंट इसमें जो है नहीं पाया जाता है। मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट जो है बिना पिगमेंट का होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या करता है, स्टोरेज करता है किस किस चीज़ का, स्टार्च का। तो ल्यूकोप्लास्ट को जो है स्टार्च का स्टोरेज करता है। जैसे में एमाइलोप्लास्ट्स का स्टोरेज करता है। प्रोटीन्स का जैसे में क्या हो गया, एलियोरोनप्लास्ट्स। और लिपिड्स का स्टोरेज करता है, जैसे में क्या हो गया, इलायोप्लास्ट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हो जाता है, स्टोरेज करने का, किस चीज़ का, स्टार्च का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। जैसे पोटैटो ट्यूबर्स का जो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पोटैटो ट्यूबर्स के सेल्स में, राइस ग्रेन्स में और मैजे के ग्रेन्स में।
ठीक है। तो उसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है भारी मात्रा में, मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, पोटैटो ट्यूबर्स में, राइस के ग्रेन्स में, मेज के ग्रेन्स में जो है एबंडेंट होता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो इस बारे तो अब हम जानेंगे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। दोनों का फंक्शन तो हमने जान लिया, तो हम जानेंगे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, मतलब कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। सोलर एनर्जी जो भी होता है उसको ट्रैप करता है, किसके माध्यम से? क्लोरोफिल के माध्यम से। और क्या करता है? फूड को मैन्युफैक्चर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसलिए फोटोसिंथेसिस को जो है किचन ऑफ द सेल वैसे तो बोला जाता है। और क्या करता है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट जो है कलर देता है। कैसे? तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें जो है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स को देते हैं, जो कि अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में।